तंत्र साधना एक प्राचीन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह साधना का एक विशेष मार्ग है जिसमें विशेष रूप से तंत्र ग्रंथों का अध्ययन, मंत्र, यंत्र और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का अभ्यास किया जाता है। तंत्र शब्द का अर्थ है विस्तार या विस्तार करना, और यह साधना मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार और शुद्ध करने के उद्देश्य से की जाती है। तंत्र साधना के मुख्य तत्व। मंत्र एक शक्तिशाली ध्वनि या शब्द होते हैं जिनका उपयोग ध्यान और अनुष्ठानों में किया जाता है। प्रत्येक मंत्र में एक विशेष शक्ति होती है जो साधक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। यंत्र ज्यामितीय आकृतियां होती हैं जो विभिन्न देवताओं और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यंत्रों का उपयोग ध्यान, पूजा और अनुष्ठानों में किया जाता है। मुद्राएं हाथों और शरीर की विभिन्न स्थितियों को दर्शाती हैं जो ऊर्जा को नियंत्रित और निर्देशित करने में मदद करती हैं। चक्र तंत्र साधना में शरीर के ऊर्जा केंद्रों, चक्रों का विशेष महत्व है। साधक इन चक्रों को जागृत करने और संतुलित करने के लिए ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करता है। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी ऊर्जा तंत्र साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह ऊर्जा मेरुदंड के निचले हिस्से में स्थित होती है और ध्यान तथा प्राणायाम के माध्यम से इसे जागृत किया जाता है। तंत्र साधना के प्रकार। वामाचार लेफ्ट हैंड पाथ वामाचार तंत्र साधना का एक प्रकार है जिसमें साधक असामान्य और कठोर अनुष्ठानों का पालन करता है। इसमें मांस, मदिरा और कुछ अन्य वस्तुओं का उपयोग होता है। इसे तांत्रिक साधना का गूढ़ मार्ग माना जाता है। दक्षिणाचार राइट हैंड पाथ दक्षिणाचार तंत्र साधना का एक और रूप है जिसमें साधक वैदिक और पौराणिक अनुष्ठानों का पालन करता है। यह अधिक पारंपरिक और शुद्ध मार्ग है जिसमें साधक साधारण और पवित्र तरीकों से साधना करता है। कौलाचार साधना का एक मिश्रित रूप है जिसमें वामाचार और दक्षिणाचार दोनों का समन्वय होता है। इसमें साधक अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को संतुलित करने का प्रयास करता है। समयाचार साधना का एक और प्रकार है जिसमें ध्यान और आध्यात्मिक अनुशासन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें कठोर अनुष्ठानों का पालन नहीं किया जाता, बल्कि साधक आंतरिक विकास और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करता है। तंत्र साधना के मार्ग। ज्ञान मार्ग इसमें साधक तंत्र ग्रंथों और मंत्रों का अध्ययन करता है और उनके गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करता है। भक्ति मार्ग इस मार्ग में साधक अपने इष्ट देवता की आराधना करता है और पूर्ण भक्ति के साथ अनुष्ठानों का पालन करता है। कर्म मार्ग इसमें साधक तंत्र साधना के विभिन्न अनुष्ठानों और क्रियाओं का पालन करता है और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। योग मार्ग इस मार्ग में साधक तंत्र साधना के विभिन्न योगिक अभ्यासों का पालन करता है, जैसे ध्यान, प्राणायाम और कुंडलिनी जागरण। तंत्र साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध स्थापित करना और साधक के जीवन को शुद्ध और परिष्कृत करना है। इसे अत्यंत शक्ति और ऊर्जा प्राप्ति का साधन माना जाता है जो साधक को भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। तंत्र साधना में पंचमकार का विशेष महत्व है। पंचमकार का अर्थ है 5 विशेष तत्व जो तंत्र साधना के कुछ मार्गों में उपयोग किए जाते हैं। ये 5 तत्व तांत्रिक साधना के वामाचार लेफ्ट हैंड पाथ मार्ग का हिस्सा होते हैं जो गूढ़ और रहस्यमय साधना का मार्ग माना जाता है। पंचमकार में शामिल 5 तत्व हैं। मध्य इसका अर्थ है मदिरा, शराब। तंत्र साधना में इसे चेतना का विस्तार करने और साधक को भौतिक बंधनों से मुक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह आत्मा की मुक्ति और आंतरिक जागरूकता को बढ़ाने का प्रतीक है।
मास मनसा मास का उपयोग तंत्र में भौतिक इच्छाओं और जड़ता का प्रतीक है। तांत्रिक साधना में इसे बंधनों को तोड़ने और साधक को उसकी आदिम प्रवृत्तियों से ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। मछली मत्स्य मछली का प्रतीक तंत्र में कामना इच्छा का है। इसे साधक की कामनाओं को नियंत्रित करने और उन्हें आध्यात्मिक उद्देश्यों की ओर मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। मुद्रा 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 का अर्थ है तांत्रिक अनुष्ठानिक खाद्य पदार्थ जैसे भुने हुए अनाज। यह साधक के आंतरिक और बाहरी शुद्धिकरण का प्रतीक है। इसे साधक की शुद्धता और आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। मैथुन मैथुना मैथुन का अर्थ है यौन संबंध। तंत्र साधना में यह ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति और साधक की चेतना के एकीकरण का प्रतीक है। इसे एक पवित्र और आध्यात्मिक प्रक्रिया माना जाता है जिसका उद्देश्य साधक की चेतना को उच्च स्तर पर उठाना होता है। पंचमकार का उपयोग साधारण साधना के लिए नहीं बल्कि विशेष तांत्रिक साधकों द्वारा किया जाता है जो इन तत्वों का प्रयोग आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य साधक को उसकी भौतिक इच्छाओं और बंधनों से मुक्त कर उसे उच्च चेतना की ओर अग्रसर करना होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तंत्र के इन प्रतीकों का शाब्दिक अर्थ से अधिक गूढ़ अर्थ होता है और इनका अभ्यास अनुभवी और योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए।